क्या हो कि किसी दिन मोदी जी अगर ऑनलाइन आए और उन्होंने अपना भाषण कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया, तो कैसे हैं आप लोग? और बढ़िया, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। हमने पिछले लेक्चर के अंदर में ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि ओव्यूल किस तरीके का होता है और उसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर में देखा था वो किस टाइप का था और कितने अलग अलग टाइप्स के ओव्यूल्स हो सकते हैं, उनके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल और इसके अंदर में हम लिखेंगे, पहला आता है एट्रोपस ओव्यूल या फिर इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ए का मतलब आपको पता है नॉट और ए का मतलब नॉट, ठीक है। और ट्रोपस, ट्रोपोस वर्ड से बना हुआ है और ट्रोपोस का मतलब होता है टर्न, मतलब नॉट टर्न, मतलब जो ओव्यूल होगा वो टर्न नहीं होगा। क्या मतलब है इसका, आगे हम लोग अभी डायग्राम देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। या फिर ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट, ठीक है। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल यानी कि स्ट्रेट ओव्यूल, या फिर मतलब जो टर्न होगा, ट्रोपस का मतलब टर्न, ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट रहेगा, टर्न नहीं होगा, या फिर एट्रोपस यानी कि टर्न नहीं होगा। दोनों कहने का मतलब एक ही है, ठीक है। अब आप जो पिछले लेक्चर में हमने जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, आप उससे थोड़ा कंपैरिजन करते चलेंगे तो चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी आपको आसानी से। बीच वाला ये जो पोर्शन था ये था एम्ब्रियो सैक, उसके चारों तरफ ये जो लेयर थी इसे हम कहते थे न्यूसेलस। इसके बाद हम क्या करते थे कि यहाँ पर नीचे से हमने स्ट्रक्चर बनाया था, दो इंटेग्यूमेंट की लेयर थी, है ना, चारों तरफ में दो इंटेग्यूमेंट की लेयर थी जो कि अराइज जहाँ से होती थी, जिस पॉइंट से, उसे हम कहते थे चलेजा, और जिस पॉइंट पर वो इंटेग्यूमेंट की लेयर एब्सेंट होती थी उसे हम कहते थे माइक्रोपाइल। यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा कि जो अराइज हो रहा है इंटेग्यूमेंट वो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये थोड़ा नीचे बन गया है ना, आप समझ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है माइक्रोपाइल। इसमें कौन सा हो जाएगा, कहाँ होगा, ये रहेगा अब माइक्रोपाइल, याद रखिएगा। माइक्रोपाइल ये होगा चैलेजा, ठीक है। चूंकि अब माइक्रोपाइल इधर हो गया, ये वाला जो ओपनिंग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। चूंकि यहाँ पर ये गैप है, यहाँ पर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो दोनों इंटेग्यूमेंट की लेयर है वो जिस पॉइंट से अराइज हो रही है उसे हम लोग कह रहे हैं चलेजा। और ये पूरा का पूरा हो गया ओव्यूल। अब याद करो, ओव्यूल जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल, ये वाला पार्ट कौन सा है, फ्यूनिकल, ठीक है। तो ये फ्यूनिकल है। अब फ्यूनिकल से जिस पॉइंट पर जुड़ा होता था, ये पूरा का पूरा ओव्यूल जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल के साथ जुड़ा होता था उसे हम कहते थे हाइलम, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये होगा यहीं पर हाइलम, मतलब ये फ्यूनिकल, ये डंडी, और उसके इस पॉइंट से पूरा ओव्यूल जुड़ा हुआ है। तो माइक्रोपाइल, चैलेजा और हाइलम अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो इस टाइप का ओव्यूल बोला जाता है एट्रोपस ओव्यूल। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये सही स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर कोई भी टर्निंग नहीं है, ठीक है। और इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है ये सीधा है, कहने का मतलब ये है कि ये सीधा स्ट्रक्चर होगा। और अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात कर लें तो इसमें क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइल की तरफ में क्या होते हैं, तो इधर में इस तरीके से ये एम्ब्रियो सैक रहेगा, इसके अंदर में अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे, ठीक है। हम आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये चीज़ें हो जाती हैं, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं एट्रोपस ओव्यूल। इसके बारे में अगर हमें कुछ लिखना होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि माइक्रोपाइल, चलेजा एंड हाइलम प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन। ये तीनों जो हैं वो अगर स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, एट्रोपस ओव्यूल। एग्जाम्पल होता है पेपर प्लांट। पेपर के अंदर में हमको ऐसा देखने को मिलता है, ये पेपर पॉट्स नहीं है, याद रखना। पेपर पॉट्स क्या होता है, चलिए खैर। तो माइक्रोपाइल, चलेजा और हाइलम ये तीन
जो स्ट्रक्चर होंगे, माइक्रोपाइल जो होगा, चलेजा होगा और हाइलम होगा, ये तीनों अगर स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रोपस ओव्यूल। एग्जाम्पल हो जाता है पेपर। और ये मोस्ट सिंपल टाइप होता है ना, बिल्कुल सिंपल सा है, मोस्ट सिंपल टाइप। मतलब हम अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन फ्यूनिकल के बेसिस पर देख रहे हैं कि जो ये हमारा ओव्यूल है वो कितने कितने तरह का हो सकता है। फ्यूनिकल पे ओव्यूल का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है, बिल्कुल सीधा है कि स्ट्रेट है, मतलब सीधा है या उल्टा है या 90 डिग्री के एंगल पर है या किस तरीके से है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल, जिसमें पहला आता है एट्रोपस ओव्यूल या ऑर्थोट्रोपस। ए का मतलब होता है नॉट, ट्रोपस का मतलब टर्न। यहाँ पर कोई भी टर्निंग नहीं होगी, बिल्कुल सीधा है और बिल्कुल सिंपल सा है। उस वाले स्ट्रक्चर के अंदर में अगर आप ध्यान से जाकर देखें, उस वाले डायग्राम में आपने बनाया होगा, तो वहां पर माइक्रोपाइल और चलेजा तो एक ही सामने सामने होते हैं। चलेजा ऊपर होता है, माइक्रोपाइल नीचे होता है, लेकिन फ्यूनिकल बिल्कुल सामने नहीं होता, वो हल्का साइड में होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये तीनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे और इसी वजह से ये सिंपल होता है। ये बनाने में भी सिंपल है ना, इसी वजह से इसको सिंपलेस्ट टाइप कहते हैं। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे घूमना शुरू होगा और उसी के पोजीशन के बेसिस पर यहाँ पर अलग अलग टाइप के ओव्यूल आते चलेंगे। इसको सबसे पहले आप लिख लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, जहां पर क्या होगा कि जो ओव्यूल है वो 90 डिग्री टर्न हो जाता है। अब ये धीरे धीरे टर्न होना शुरू होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टर्न करना शुरू करेंगे। दूसरा यहां आता है हेमीट्रोपस, या फिर इसे कहते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, चलिए तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद हम इस वर्ड का मतलब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें लगी हुई होती हैं। ओव्यूल कुछ इस टाइप का होगा। क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो जो एम्ब्रियो सैक था और जो ओव्यूल था, एम्ब्रियो सैक बिल्कुल वर्टिकली प्रेजेंट था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा और आप पोजीशन बताइएगा कि किधर में है, माइक्रोपाइल की पोजीशन किधर है और चलेजा की पोजीशन किधर है। ठीक है, तो ये रहा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर क्या कुछ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है पिछले वाले डायग्राम से, तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ क्या हो रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर माइक्रोपाइल कौन सा है, ये है माइक्रोपाइल, सही है ना। और चलेजा कहाँ है, चलेजा इसके ऑपोजिट साइड ये रहेगा। माइक्रोपाइल और चलेजा एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड होते हैं। हाइलम कहाँ पर है, हाइलम ये रहा, ये पॉइंट है हाइलम का, और ये है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ये डंडी और ये पूरा का पूरा ओव्यूल, जिसमें ये माइक्रोपाइल ये चलेजा, और ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल है वो किस पॉइंट पर फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है, वो इस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, तो ये हाइलम हो जाएगा। यहाँ पर माइक्रोपाइल चलेजा और हाइलम एक ही लाइन में नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमने पिछला वाला डायग्राम देखा था वो क्या था, ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल जो था यूं जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट था, यूं था, और अभी जब यूं था तो अब ये क्या हो रहा है कि 90 डिग्री एंगल पर ये टिल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमी हाफ, ट्रोपस टर्न। पहले स्ट्रेट था, एट्रोपस था, ए का मतलब नॉट, ट्रोपस टर्न, टर्न नहीं था। यहां पर हेमीट्रोपस मतलब आधा टर्न हुआ, अभी क्या हो गया, आधा टर्न हो गया, मतलब 90 डिग्री एंगल पे ये टर्न हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि जब ये पूरा टर्न हो जाएगा, मतलब अभी तो क्या हुआ है कि पहले यूं था, अभी यूं हो गया है। अब जब यूं हुआ तो 90 डिग्री के एंगल पे टर्न हुआ है। अब 90 डिग्री के बाद अब एक बार और ये यूं टर्न हो जाएगा बिल्कुल नीचे की तरफ में, यानी कि 180 डिग्री टर्न जब हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या वर्ड देंगे वहां पर, एनाट्रोपस ओव्यूल। और एनाट्रोपस का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो
एट्रोपस था या ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट, और बिल्कुल टर्न होके नीचे हो जाएगा तो एनाट्रोपस कहेंगे। अभी क्या है, क्या मतलब क्या ये ऑर्थोट्रोपस है या फिर एनाट्रोपस है? नहीं, ये बीच में है, यानी कि हेमीट्रोपस है या फिर हेमी एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस का मतलब उल्टा, और उल्टा तो हुआ है लेकिन हेमी एनाट्रोपस आधा ही उल्टा हुआ है, यूं था तो आधा अभी हुआ है, तो इसी वजह से हेमीट्रोपस या फिर हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल इसको बोला जाता है। ठीक है, ये हमको देखने को कहाँ मिलेगा? पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ओव्यूल इज प्रेजेंट एट 90 डिग्री टू फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के 90 डिग्री पर प्रेजेंट होगा। और एग्जाम्पल जो आता है वो आता है रैननकुलस। रैननकुलस ये क्या है? एक टाइप का फ्लावर होता है, और इस फ्लावर के अंदर में हमको जो ओव्यूल है वो इस तरीके का देखने को मिलता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, आप इसका भी डायग्राम जल्दी से बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं तीसरा टाइप, जो कि सबसे ज़्यादा हमको देखने मिलता है, और उसको हम कहते हैं एनाट्रोपस। अब क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है एनाट्रोपस ओव्यूल या फिर इन्वर्टेड। एनाट्रोपस का मतलब होता है इन्वर्टेड ओव्यूल। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड ओव्यूल रहेगा। अब ये किस टाइप का होगा? तो ये वही डायग्राम है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब ओव्यूल का हमने स्ट्रक्चर देखा था। ये बीच वाला पार्ट एम्ब्रियो सैक है, आप ध्यान में रखेंगे, बस अभी ये बनाते चलेंगे। अभी जस्ट इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, कि एम्ब्रियो सैक कैसा होता है। तो यूँ है, अब ये क्या हुआ कि पहले स्ट्रेट था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पहले क्या होता था कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होता था, है ना। अभी ये क्या हो गया, पूरी तरीके से यूँ घूम गया है। पहले बिल्कुल सीधा था, फिर आधा 90 डिग्री पर टिल्ट हुआ तो हेमीट्रोपस कहा हमने, और अब ये पूरी तरीके से यूं घूम गया तो ये वाला पार्ट अब फ्यूनिकल हो गया, और ये पूरी तरीके से यूं घूम गया है तो ये फ्यूनिकल, और उसके साइड में भी एक्स्ट्रा फ्यूनिकल की जो लेयर चढ़ जाती है, इसी को हम लोग क्या कहा करते थे, रैफे। ये फ्यूनिकल और इस पॉइंट से जहाँ से जुड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा ओव्यूल, इसको हम लोग क्या कहते थे, हाइलम। ठीक है, ये रहा माइक्रोपाइल, ये रहा चैलेजा। तो माइक्रोपाइल, चैलेजा और हाइलम, इन्हीं तीनों की पोजीशन के बेसिस पर ही ये अलग अलग टाइप के ओव्यूल होते हैं। और ये जो है इट इज फाउंड इन 80% फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। हमने दोनों में एग्जाम्पल देखा था कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये कहाँ पाया जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है। ठीक है, ये सबसे कॉमनली देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिख देंगे, मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमनली ये देखने को मिलता है, और सबसे कॉमन तो देखने को मिलता है, और उसमें भी कैसे 80% फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म में हमको ये देखने मिलेगा। तो 80% फैमिलीज में देखने को मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी हम लोग जो कुछ भी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर के अंदर में हम लोग मेन अपना कौन सा एक प्लांट लेकर चल रहे हैं, कैप्सिला। और ये कैप्सिला में ही नहीं होता, 80% ऑफ द फैमिलीज में तो पाया जाता है, एक्सेप्ट कैप्सिला। कैप्सिला को छोड़कर, कैप्सिला में ही ऐसा नहीं होता है। अब कैप्सिला में किस टाइप का होता है उसकी भी बात आगे करेंगे। हाँ, ये जो सिंबल है ये क्या है, ये है एक्सेप्ट। ठीक है, मैंने दो और भी सिंबल आपको बता रखा है। सी के ऊपर में बार होता है तो विथ कहते हैं, सी के नीचे बार होता है तो विच कहते हैं, एक्स के ऊपर बार होता है तो एक्सेप्ट कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि जितना भी इस तरीके का अगर लैटिन सिंबल होगा तो वो जैसे जैसे वीडियो में आता जाएगा वो यूज़ होता जाएगा, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में रखिएगा, आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए ऐसे बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में फिर कभी हम लोग बात कर लेंगे किसी एक वीडियो के अंदर में। करीब जो भी हैं 8-10 हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ ये सारे सिंबल हमको नोट्स में यूज़ कर रहे हैं, हमें चाहिए इसके ऊपर में वीडियो, तो वो वीडियो भी आ जाएगी। चलिए इसे आप जल्दी से लिख लेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप आता है अपना कैम्पाइलो ट्रोपस।
कैम्पाइलो वर्ड का मतलब होता है कर्व, कैम्पाइलो का मतलब होता है कर्व्ड। अब ये कैसा होगा, तो ये वो टाइप का ओव्यूल है, ये उस टाइप का ओव्यूल है जो कैप्सुला के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। अब ये कैसा होगा, क्या ये कुछ स्पेशल है? जी हाँ, अभी हम देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि ये क्यों स्पेशल है, किस तरीके से स्पेशल है। चलिए देखिए, ये रहा स्ट्रक्चर, कुछ अलग आपको अभी से नज़र आना शुरू हो गया होगा। अलग है क्या कि हेमियानाट्रोपस के जैसा ही है? बताइए, हेमियानाट्रोपस के जैसा है कि कुछ अलग है? अपने को समझ में आना चाहिए ना कि हाँ कुछ डिफरेंसेस है भी कि नहीं। पता चला कि आप एक ही बनाकर आ गए दोनों ही टाइप में। अब यहाँ पर क्या है, ये कर्व्ड है, ये हेमियानाट्रोपस भी नहीं है। आप देखो, हेमियानाट्रोपस क्या होता था कि बिल्कुल ही 90 डिग्री पर प्रेजेंट होता था, एनाट्रोपस बिल्कुल ही नीचे की तरफ में प्रेजेंट होता था। ये क्या है, हल्का सा मुड़ा हुआ है ज़्यादा, ठीक है, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कहीं पर ये लाई करता है, ठीक है, 120-135 डिग्री के आसपास में ये प्रेजेंट होता है। कर्व्ड होता है, कहने का मतलब ये थोड़ा घुमा हुआ होता है। और ये हमको देखने को मिलता है किसमें, एग्जाम्पल देखने को मिलता है कैप्सुला में एंड सम लेग्यूम प्लांट्स में। आता रही समझ में, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर में भी ऐसा देखने को मिलता है। ये सारे सिंबल्स भी जो हैं, अगर आपको इसका रियल मतलब पता है, EG, व्हाट इज EG स्टैंड्स फॉर, ये मत कह देना एग्जाम्पल, E फॉर व्हाट, G फॉर व्हाट, ठीक है, अगर आपको पता है तो आप लिख दो। अगर ये सारी चीज़ें भी जो लैटिन की ये जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ होते हैं, तो होता क्या है ना कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक्सेप्टेबल होती हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता है, तो ये आप लिख कर एग्जाम में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों का आप एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप इसको नहीं ही कर सकते हैं, नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनका लोग काफ़ी कम यूज़ करते हैं और ज़्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसे भी ये बातें ना पता हों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़ होता है। आपके जो आपने देखा होगा, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन लिखता है तो वो डॉक्टर्स जो हैं वो इन सिंबल्स का कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं। 2003 के आसपास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। अभी क्या हो गया कि 2003, 4, 5 में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन बाद में फिर क्या हो गया कि इसके साथ लोगों को हैंडी नहीं लगा, इस वजह से उन्होंने इसका यूज़ करना उतना छोड़ दिया या फिर कन्फ्यूज़न हो जाता था उन्हें। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और मुझे लगता है कि हर लोगों को इसका यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे सिंबल्स होते हैं। तो EG फॉर क्या होता है ना, दैट इज़, हम ऐसा यूज़ करते हैं। इट अल, आपने देखा होगा बहुत सारे साइंटिस्ट के आगे लिखा हुआ होता है वॉटसन इट अल, तो ये इट अल का मतलब क्या है। तो अगर ये सारे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे, ये सारे लैटिन फ्रेजेस हैं, लैटिन सिंबल्स हैं, ठीक है, तो जिसका यूज़ मेडिकल फील्ड में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, बाकी फील्ड के अंदर में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए खैर, तो अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप बता देना। कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलो का मतलब होता है कर्व्ड, और ये देखने को मिलता है कैप्सुला में और लेग्यूम प्लांट्स में। हाँ, एक और अनाउंसमेंट, एक और चीज़ पहले बता दूँ, ये सारे के सारे, ये जो आज का लेक्चर है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में नहीं पूछा जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन रुको रुको, वीडियो छोड़ के मत जाना, ध्यान से सुन लो। पहले एक बात, आपको स्ट्रक्चर बनाने को बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। NCERT के अंदर में ये सिलेबस कवर्ड नहीं है। पहली बात मेरी तरफ से आप बिल्कुल अश्योर हो सकते हैं कि आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि हाँ यार कैम्पाइलोट्रोपस है तो ये क्या है, ये क्यों कर्व है और कितना हम कर्व करेंगे, क्या स्केल से मिला के बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बनाने को नहीं आएगा, आपको याद रखना नहीं है, आपको डायग्राम देकर नहीं पूछा जाएगा कि ये कैम्पाइलोट्रोपस है, एनाट्रोपस है, क्या है। कंपटीशन के अंदर में बिल्कुल पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। पहला यूज़ इसका है। और दूसरा यूज़ ये है कि जब हम लोग एम्ब्रियो सैक पढ़ेंगे तो NCERT के अंदर में एक दो ऐसी लाइन है कि जहां पर एम्ब्रियो सैक, अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर, अगर आप ये वाला टॉपिक टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स अगर ना पढ़ें तो एम्ब्रियो सैक पढ़ते समय आपको कन्फ्यूज़न होगा। एक या दो लाइन ऐसी है जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी, और मुझे भी चूँकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको समझाना है, इस चैनल पे आपको समझाना है, तो इस वजह से ये बता रहा हूँ। आप ध्यान से इसी वजह से सुनेंगे और इसी वजह से ये वाला पार्ट आप लिखने के बाद आप चाहें तो इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आएँ। भले ही आप अपने नोट्स के अंदर में यूज़ ना करना,
कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आपसे क्योंकि नहीं पूछा जाने वाला है। चलिए अब इसे भी आप जल्दी से लिख लेना, उसके बाद हम अगला बात करते हैं। ये हो जाता है अपना माइक्रोपाइल, ये फ्यूनिकल, ये हाइलम, ये चलेजा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ, आप इसे लिख लेना। Oops. अगला आता है अपना पांचवा है एम्फीट्रोपस, ठीक है। एम्फीट्रोपस, अब एम्फीट्रोपस के अंदर में और इसके पहले जो हमने पढ़ा था कैम्पाइलोट्रोपस के अंदर में जो कर्व्ड टाइप का था, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? ये है चलेजा, ये है माइक्रोपाइल, ये है हाइलम और ये है फ्यूनिकुलस। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बस एक ही है। अगर आप ध्यान से अगर आप ये देख रहे हो, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ध्यान दीजिए और देखिए इसके अंदर में क्या कुछ डिफरेंसेस है। चलिए पता चल गया। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? ये हॉर्स शू शेप का होता है। ये बिल्कुल ओवल शेप नहीं है, ये बिल्कुल अंडाकार नहीं है, ओवल नहीं है एम्ब्रियो सैक। हल्का सा यहाँ पर इस तरीके से कर्व्ड होता है और हॉर्स शू शेप इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और इसी वजह से ये जो है एक अलग टाइप का होता है, एम्फीट्रोपस या फिर ट्रांसवर्स हम लोग कहते हैं। चलिए अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो ये हमको देखने को मिलता है एग्जाम्पल लेमना, एक टाइप का एक्वेटिक वीड होता है, ये प्लांट है, वीड है, उसके अंदर में ये हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आप इसे भी जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए अब अगला हम देखते हैं, यहाँ पर ये लास्ट अपना है, लास्ट टाइप है सर्किनोट्रोपस, सिक्स्थ सर्किनोट्रोपस। ये जो ओव्यूल होगा ये पूरी तरीके से सर्कुलर होगा। सर्कुलर कहने का मतलब क्या कि जो फ्यूनिकल होगा वो कंप्लीटली ओव्यूल को सराउंड कर लेगा। थोड़ा ध्यान से देखना डायग्राम बनाते वक्त किस तरीके से बन रहा है, वरना चक्कर खा जाओगे, ठीक है। तो ये रहेगा अपना बीच में एम्ब्रियो सैक जो कि हम लोग बनाते हुए आए हैं। अब इसमें चलिए इस एक बात बता देता हूँ क्या होगा। ये था एट्रोपस ओव्यूल, ये हुआ हेमीट्रोपस ओव्यूल, ये हुआ कैम्पाइलोट्रोपस, पूरा नीचे हो गया एनाट्रोपस। और एनाट्रोपस मतलब उल्टा होने के बाद एक बार और पूरी तरीके से 180 घूम जाए, मतलब 360 डिग्री घूम के फिर से सीधा हो जाए, मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं सर्किनोट्रोपस। क्या बात कर रहे हो सर, कुछ भी समझ में नहीं आया? चलो देखो समझा देते हैं। अभी ये होगा नीचे वाला पार्ट माइक्रोपाइल, गलत बन गया। माइक्रोपाइल किधर में होता है? इस टाइप में, यहाँ पर माइक्रोपाइल होगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ रहेगा माइक्रोपाइल अपना, ओके। और यूं होगा ऐसा। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही है? अगर हम ऐसा डायग्राम बना लें तो ये क्या हो जाएगा, एट्रोपस ओव्यूल, फर्स्ट वाले का टाइप है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, अभी ये क्या होगा, यूं एक सर्कल बन के ऐसा, यूं एक पूरा सर्कल बन के ऐसा। बात आ रही है समझ में? ये ओव्यूल था।
मतलब ये फ्यूनिकल था, ये फ्यूनिकल के ऊपर में ये ओव्यूल जो था वो घूम के वापस से अंदर की तरफ में घूम के और फिर से सीधा हो गया है। ठीक है, बोला था ना, ध्यान रखना, चक्कर खाओगे। ये है माइक्रोपाइल, ये है चलेजा, और ये पॉइंट है हाइलम, और ये है फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस जो है वो क्या हो गया है कि पूरी तरीके से ओव्यूल को इनसर्कुलेट कर लेता है। ठीक है, हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, फ्यूनिकल कंप्लीटली सराउंड्स दी ओव्यूल। और ये एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है ओपुंशिया में, प्रिकली पियर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना इस तरीके से सर्किनोट्रोपस। सर्किनोट्रोपस मतलब पूरी तरीके से सर्कल हो जाएगा फ्यूनिकल, है ना, कंप्लीटली सराउंड्स दी ओव्यूल। और ओपुंशिया जो एक प्लांट होता है उसके अंदर में जो ओव्यूल होगा वो इस तरीके का होगा और कंप्लीटली उसको इनसर्कुलेट कर देता है। ठीक है, चलिए आप इसे भी बना लेंगे। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। आई होप समझ में आया होगा। अगली वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोसाइक किस टाइप का होता है, और मेगा गैमेटोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। थैंक यू। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा चोट गया तो भेद खुल जाएगा। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सांवरिया।